जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रयासी पत्यो नैत्रयतः सुतः ध्रुवः। उत्तान पाद राजा के दो रानियां हैं। पहली का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति नीति पर चलने वाली है और सुरुचि रुचि पूर्वक कार्य करती है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कई लोग रुचिपूर्ण जीवन जीते हैं। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, और गाने भी गाते हैं मेरी मर्जी। और सुनीति भक्त है जो कि नीति पर चलती है। शास्त्र में जैसा वर्णन वैसा जीवन, उसे कहते हैं सुनीति, नीति पे चलने वाली। सुरुचि जो कि रुचिपूर्ण जीवन जीती हैं, अपनी मर्जी से अपना काम करती हैं, शास्त्र को त्याग करके लोग जीवन जीते हैं। आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं हमारे वर्ग सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू अपने अपने ग्रंथों को त्याग करके अपना जीवन जी रहे हैं। हिंदू गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, आप अच्छे हैं सुन तो लेते हैं कम से कम। मुस्लिम लोग कुरान नहीं पढ़ते, ईसाई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रखते हैं पर पढ़ते बहुत कम है। शास्त्र को त्याग करके अगर कोई जीवन जीता है तो उसका जीवन दुखमय जीवन होता है, सुखमय जीवन नहीं होता। यम शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते काम करा। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को उत्सृज्य त्याग करके काम करता है, न साम सुखाम अपनोति, ना तो उस व्यक्ति को सुख मिलता है, न पराम गति, ना ही परम गति मिलती है। इसलिए जीवन में शास्त्र को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने गीता लिया अभी तक यहाँ से? बस 3 लोग। देखिए, शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र को छोड़ करके वर्तन से काम करा। जो व्यक्ति कार्य करता है, न काम सुखान अपनोति, ना तो सुख मिलेगा, न पराम गति, न ही परम गति। जीते जी भी दुख, बढ़ने के बाद भी दुख। इसलिए करना क्या है? शास्त्र हमें लेने हैं। एक व्यक्ति के जीवन में माया को काटने का शस्त्र ही शास्त्र है। कई लोग घबराते हैं, अजी महाभारत को घर में रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी, इसलिए गीता महाभारत का एक हिस्सा है, हम नहीं रखेंगे। गीता महाभारत का हिस्सा है, लेकिन महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता। उसका उदाहरण है हमारा परिवार। हमारे परिवार में जब से भागवत गीता है, भागवत है, पुराण है, आज तक कभी कोई क्लेश नहीं हुआ। एक व्यक्ति बोल रहे थे जी गीता रखने से महाभारत होता है, इसलिए हम नहीं रखेंगे। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा, माता जी क्या आपके घर में कभी महाभारत नहीं होता? कोई क्या बताऊं, रोज महाभारत ही महाभारत है। तो जब बिना गीता के महाभारत हो रहा है तो महाभारत रखने से क्या परेशानी? इसलिए महाभारत रखने से शांति की प्राप्ति होती है। जिस घर में शास्त्र है उस घर में भगवान का वास है। भगवान भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिसके घर में श्रीमद् भागवत 12 स्कंद विराजमान है, उसके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग विराजमान है। एक 12 स्कंद भगवान के अलग अलग अंग हैं। जैसे प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, उसके बाद के 2 स्कंद भगवान के ऊपर के हिस्से हैं। इस तरह से तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघ हो गई, 5वां स्कंद भगवान का कटी भाग, 6ठा स्कंद भगवान का उदर, 7वां 8वां स्कंद भगवान के हाथ, 9वां स्कंद भगवान की गर्दन, 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद,
11वां स्कंद भगवान का ललाट और 12वां स्कंद भगवान का मस्तक सिर। तो अब ये 12 स्कंद को आप सोचिए, श्रीमद् भागवत जिसके घर में रखा हो 12 स्कंद, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन मंदिर में बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। आपके सामने राधा श्याम सुंदर के नीचे देखिए, यही श्रीमद् भागवत है जिसका सप्ताह होता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और ये 12 स्कंदों में है। हिंदी में लिखा हुआ है, बड़ी सरलता से समझ में आने वाला है। इसको पढ़ेंगे तो जांच पाएंगे कि भागवत कथा में जो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्या वो भागवत बोल रहे हैं या कुछ और ही बोल रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कई भागवत वक्ता अपने मन की बात बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी शास्त्र नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जानते, मैंने एक बार किसी भागवत कथा वाचक ने बुलाया, आइएगा, हम उनके भागवत कथा पंडाल में गए, तो कहते हैं जब वो कथा सुना दिया तो उन्होंने कहा, प्रभु जी हमने तो सिर्फ ऐसे ही आपको कहा था आइएगा, आप तो आ गए। तो मतलब इज्जत देने के लिए कहा, आ गए तो उन्होंने कहा किसी को कुछ बोलिएगा मत। क्यों? क्योंकि वो जानते थे वो कि भागवत कथा के नाम पे भागवत कथा नहीं हुई, कुछ और ही हो रहा। एक भी श्लोक भागवत से नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा? मैंने उनसे पूछा तो बोले क्या जरूरत है, सुनने वालों को कौन सा पता है क्या बोले। देखिए हमारे अज्ञानता का कितना फायदा उठा रहा है ये संसार, सिर्फ दिखावे का जीवन। एक बार एक भागवत कथा वाचक थे, वो इतनी जोर जोर से बोलते थे कि उनके मुंह से क्या कहते हैं, मुंह के अंदर होता है हाँ थूक, वो बाहर निकलता। तो पास बैठे श्रोता उनके ऊपर वर्षा होती थी। तो जब वर्षा होती थी तो कई लोग उनसे प्रश्न किए, बोले महाराज जी आप जब भागवत करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, पर आपके मुख से ये जो थूक वृष्टि होती है इससे हमको बड़ी मलिनता का एहसास होता है, हमें लगता है हम थूक हमारे ऊपर गिर रहा है। ऐसे बोलते थे, थोड़ा थोड़ा ऐसे जोर जोर। तो उन्होंने बोला, भागवत कथा वाचक जानते थे अज्ञानी लोग, कहा जी कोई बात नहीं है, थूक ही तो गिर रहा है, तुमको मालूम नहीं अज्ञानी, मेरे मुख के अंदर जो भागवत करता है उसके मुख में गंगा जी विराजमान होती हैं। पतित पावनी गंगा उस भागवत वक्ता के मुख में विराजमान होती हैं जो श्रोता दोनों को श्रीमद् भागवत सुना रहा होता है। ज्ञानी बोला अच्छा महाराज, और नजदीक बैठने लगा, महाराज मुझ पे ही गिराओ सारी गंगा है। 3-4 दिन निकले, जैसे अभी हमारे आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस। 5वें दिवस में वो अपने घर गया, अपनी पत्नी को बोला कि वहां पर महाराज जी बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, मेरा मन है इनको कुछ दो, तो इनके लिए कुछ बना के ले चलते हैं। ये प्रेम की बात है, प्रभु जी गा रहे थे, ये तो प्रेम की बात है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। तो भजन गा रहे थे प्रेम। तो घर जाए अपनी पत्नी से बोले बना दो आज भागवत वक्ता के लिए कुछ हलवा प्रसाद। तो हलवा बनाया, लाए महाराज जी के पास में, बोले महाराज जी आपके लिए बड़े प्रेम पूर्वक मेरी धर्म पत्नी ने हलवा बनाया। उन्होंने एक चम्मच खाया, वो सारा वो मन करती, क्या है इसमें, कैसा स्वाद है इसका। तो बोले कि महाराज जी खराब लग रहा है। बोले हाँ बहुत खराब है, इसमें क्या मिला है। कहा हलवा तो शुद्ध देसी घी का है, परंतु इसमें मेरी माता की अस्थियां मिलाई हैं। तो बोले क्यों। बोले हम गरीब हैं और हमारी माता की अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए, तो हमारे गांव से हरिद्वार बहुत दूर है, कल ही पता चला आपके मुख में गंगा जी विराजमान है, हमने कर लो हो गया विसर्जन। तो ऐसे वाले भी कथावाचक हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों। यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तन्ते काम करा। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर काम करेगा उसको न सुख मिलेगा न परम गति। परम गति मिली, माता की अस्थियां खामा का थूक में लिप्त करा दी। तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए। विनती है
सब भक्त कम से कम भगवत गीता बहुत ही कम लक्ष्मी देकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसपे लक्ष्मी की व्यवस्था नहीं है तो हम उसको अपनी ओर से भेंट भी दे सकते हैं। तो आपके पास अगर लक्ष्मी ना हो तो कथा के बाद आ जाइएगा, हम आपको अपनी ओर से भगवत गीता की एक प्रति भेंट करेंगे, पर लीजिए जरूर, घर में विराजमान करेंगे। तो ऐसी सुरुचि रुचि पूर्वक काम करती थी और सुनीति नीति पर चलती थी। एक दिन एकदा सुरुचि पुत्रम अंगम आरोप्य लालयन उत्तमम न अनुशक्तम ध्रुवम राजा अभ्यंगतः। राजा उत्तानपाद अपनी गद्दी पर बैठे थे, अपने पुत्र उत्तम को बिठाया था। उनका एक पुत्र था जो सुनीति से सुरुचि से प्राप्त हुआ था, उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। सुनीति नीति पर चलती थी परंतु उसका रूप रंग बहुत सुंदर नहीं था, तो उसके साथ वैसा व्यवहार होता था, दूर रखते थे राजा उसको, दूर घर बनाया। सुरुचि बहुत ही ज्यादा वो क्या लगाते हैं मुंह पे ना, मेकअप नहीं, और वो क्या लगाते हैं माता है, फाउंडेशन, वो लगा कर के तैयार रहती थी तो बड़ी सुसज्जित लगती थी देखने में। तो राजा उनसे प्रेम व्यवहार करते थे, प्रेम करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद बैठे थे और उन्होंने देखा सुरुचि खड़ी है और उनके किनारे उत्तम उनकी गोदी में बैठा है। ध्रुव भी आ गया। ध्रुव बोला, पिताजी मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है, मैं भी तो आपकी पत्नी सुनीति का पुत्र हूं। उत्तानपाद ने कहा हाँ हाँ आओ, परंतु सुरुचि से यह व्यवहार स्वीकार नहीं हुआ। सुरुचि ने धक्का दिया और कहा, अगर तुझे उत्तानपाद की गोदी में बैठना है तो जा भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे सुनीति नहीं सुरुचि की गर्भ से पैदा करे। अब तो ध्रुव 5 वर्ष के थे। अरे वो नीचे डाल। तो सुरुचि को क्या कहा? सुरुचि ने कहा कि जाओ और जाकर के तुम क्या करो, अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुमको मेरी गर्भ से पैदा करे। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु है जिसे पहले की आयु जो होती है 5 से पहले, उसको बोलते हैं कौमार अवस्था। उसमें बच्चा निर्वस्त्र रहता है, दुख नहीं लगता, बुरा नहीं मानता, शर्म नहीं आती। परंतु 5 वर्ष की आयु से ऊपर पौगंड अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति को बुरा लगता है। तो पहले तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी, कौन से दिन पैदा हुआ है, कब हुआ है। आज भी कभी कभी किसी बुजुर्ग से पूछो कब पैदा हुए थे, हम वो बारिश की रात थी और वो जन्माष्टमी से 3 दिन पहले की बात थी और तुम बेटा पैदा हुए थे, हम बेटा पैदा हुए थे, ऐसे। तो अगर देखना हो कि कितनी उम्र हो गई है इस बालक की, तो कैसे देखते थे? जब उसको बात बुरी लगने लग जाए तो समझो वो पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गया। 5 वर्ष का। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे को क्या करना चाहिए? ज्यादा लालन नहीं करना चाहिए, उसको शिक्षाएं देनी चाहिए। 5 वर्षेता लालेना 10 वर्षेता ताड़ेना। 5 वर्ष के बच्चे को प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, लल्ला लल्ला कह के, और 5 से 10 वाले को डांटना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। और 10 वर्ष से ऊपर से 16 वर्ष तक का 16 वर्षे समाचरे, 16 वर्ष का जो बच्चा होता है वो पिता माता के समान हो जाता है, उससे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जो संस्कार देने हैं वो 5 वर्ष की आयु से पहले, 5 वर्ष की आयु के बाद संस्कार स्वीकार नहीं होते। कहते हैं 5 वर्ष से पहले ही व्यक्ति का 80% बुद्धि बन जाती है, संस्कार बन जाता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, स्कूल का एडमिशन होता ही है 5 वर्ष के बाद, तो हम सोचते हैं 5 वर्ष तक तो बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं आता। सब समझ आता, आप संस्कार दो। इस प्रकार से ध्रुव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए, नाराज हुए और चल दिए कि मैंने सुनीति की गर्भ से क्यों नहीं जन्म लिया, मैंने सुनीति की गर्भ से जन्म क्यों लिया। इस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, माता
मुझे आज इस प्रकार का दुर्व्यवहार सहकर बहुत बुरा लग रहा है, क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकती हैं? सुरुचि कहती है मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप ये बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? ने कहा बेटा भगवान तो मैंने सुना है तपस्वी मुनियों को वन के अंदर मिलते हैं, वनों में। कहा अच्छा, तो राजा उत्तानपाद जहाँ रहते थे उस स्थान का नाम है बिठूर। क्या नाम है? जानते कहाँ है? कानपुर के पास में बिठूर नाम का स्थान है। कानपुर हमारे हिंदुस्तान में कानपुर नाम का। इस प्रकार से बिठूर के पास उत्तानपाद ने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया। सुनीति ने कहा वन में जाओ, अपनी माता की आज्ञा मानकर 5 वर्ष का बालक अपने घर से निकल पड़ा। अब ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए जिसने अपने पुत्र को भक्ति के मार्ग में जाने के लिए वन का रास्ता दिखाया। आज एक बच्चा 5 साल का बोले माँ मैं मंदिर में भजन करने जाना चाहता हूँ। चल होमवर्क कर ले पहले, बाद में मंदिर जाइए। हमारी ऐसी नहीं है तो कैसे कपिल भगवान जैसे पुत्र, ध्रुव जैसे पुत्र उत्पन्न होंगे? फिर धुंधकारी जैसे होते हैं। तो इसलिए उनको संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। सुनीति ने उनको कहा कि ठीक है तुम वन में जाओ। ध्रुव महाराज वन की ओर निकले और इस प्रकार से उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची थी। चलते जा रहे थे, रास्ते में उनको नारद मुनि का दर्शन हुआ। नारद मुनि ने उनको देखा और कहा इतना छोटा सा बच्चा किस ओर जा रहा है, मुझे उसे रोकना चाहिए। और आकर के कहा कि अरे 5 वर्ष की आयु भक्ति की आयु नहीं है, जाओ वापस जाओ अपने घर पे और जाकर के अपनी माता के साथ में स्तनपान करो, दूध पियो, मक्खन खाओ। खेलने कूदने की उम्र है, भक्ति की उम्र नहीं। ऐसा नहीं कि नारद जी को ज्ञान नहीं था, नारद जी जानते थे कि 5 वर्ष की आयु में भी भक्ति करना सही है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं। ध्रुव महाराज बड़े हठी थे। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, मुझे भक्ति करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस मार्ग में जाना चाहिए जहां भगवान प्राप्त हो? तो नारद मुनि कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सन्निध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम, तुम वहां जाओ। यमुना तटः शुचि, शुचि का मतलब है शुद्ध, जहां पर शुद्ध यमुना बहती है। तो कहां बहती है यमुना? कहां बहती है? कहां बहती है? यमुनोत्री से लेकर के और आगे देखेंगे तो संगम इलाहाबाद प्रयागराज तक बहती है, लेकिन शुद्ध नहीं है। दिल्ली में शुद्ध नहीं, दिल्ली में कचरा डाल रहे हैं। जबकि यमुना महारानी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति दिल्ली शहर में हुई। यमुना महारानी तपस्या में विराजमान थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वन में भ्रमण कर रहे थे। कृष्ण ने देखा कि एक तपस्विनी बैठी है। अर्जुन से कहा जाकर पूछो ये कौन है। अर्जुन गए, बोले तपस्विनी आप बैठी हैं, बड़ा तेज है आपके शरीर से, करोड़ों ब्रह्मांड जैसे सूर्य निकल आए हो ऐसे निकल रहा है आपका तेज, आप कौन? कहा मैं यमुना, मेरा नाम है कालिंदी। तपस्या किस लिए कर रही हैं? कहा हजारों वर्षों से कर रही हूं कि मुझे कृष्ण मिल जाए। क्या मिल जाए? तो यहाँ शिक्षा मिलती है कि तपस्या करो, तपस्या भजन करो तो सिर्फ एक ही कार्य, क्या? भगवान का नाम जप करो ताकि कृष्ण मिले। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी। अभी कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है, इसलिए नहीं करी धनम देहि शक्ति देहि सुंदरीम देहि, इसलिए नहीं करी। किस लिए करी? कृष्ण पति में कुरुतुम नमः, हे कृष्ण हमारे पति बन जाए, पति बन जाए, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करी कात्यायनी माँ
तुम कृष्ण की वैष्णवी हो, इसलिए तुम वैष्णो देवी कहलाती हो। तुम भगवान की सेविका हो, ओ देवी तुम सेविका हो, वैष्णवी हो, मुझ पर कृपा करो कि मुझे पति में कुर्तुम नमः, मुझे कृष्ण पति रूप में। तो भजन करो तो इसलिए करो कि कृष्ण मिल जाए। और पति का मतलब हमने कल बताया था क्या? पालन करता इति पति, जो पालन करता है वही पति है। और इसीलिए कृष्ण का नाम है जगत पति। पति को कहते हैं नाथ, ये मेरे नाथ हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है जगत नाथ। ये बैठे सामने विराजमान। तो श्री जगन्नाथ भगवान की। तो उन्होंने कहा यमुना कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। भगवान अर्जुन ने कृष्ण ने पूछा अर्जुन क्या कह रही हैं? कहा आपसे विवाह करना चाहती हैं, कई वर्षों से तपस्या में लीन है। कहा इसका जो प्रेम भजन है उसने मुझे खरीद लिया है। सिर्फ एक ही चीज की इच्छा करती है, क्या? कि कब मुझे कृष्ण प्राप्त। कृष्ण ने उनको स्वीकार किया और विवाह किया। दिल्ली में पहले पूर्वकालीन एक मंदिर था, कृष्ण यमुना मंदिर, कृष्ण कालिंदी मंदिर, जो कि विकट मुसलमानों के समय जब औरंगजेब का खतरा भरमाया था पूरे विश्व में, पूरे भारत में, तो उस समय सभी वृंदावन के विग्रहों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया मंदिरों को। राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, और उन विग्रहों को ले जाया गया ऐसे स्थान पर जिसे कहते हैं अभी जयपुर। इसलिए जयपुर राज्य का एक नाम है गुप्त वृंदावन। वहां पे सभी देवालय विराजमान है। राधा गोविंद सिटी पैलेस जयपुर में विराजमान है। राधा गोपीनाथ छोटा बाजार जयपुर में विराजमान है। राधा माधव कनक वृंदावन में विराजमान है। तो ये सारे विग्रह गुप्त वृंदावन, गुप्त रूप से ले जाए गए। क्यों? क्योंकि राजस्थानी जो राजा था उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, कोई आपका दुश्मन हो उसकी तारीफ करो तो दोस्त बन जाता है ना। हर एक व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। तो उन्होंने कहा औरंगजेब जी वाह क्या राजा हैं आप, क्या लड़ाई कर रहे हैं, आपने तो नष्ट भ्रष्ट कर दिया पूरा हिंदुस्तान, वाह। तारीफ करी तो उन्होंने कहा इस राज्य को छोड़ दो, बाकी सब जगह तोड़ दो, इस राज्य को। इसलिए जयपुर को, राजस्थान को छोड़ा गया। राजस्थान के मारवाड़ राजा जो थे वो औरंगजेब के मित्र बन गए और उन्होंने छुपके वृंदावन से सभी विग्रहों को लिया। उसी समकालीन समय में कालिंदी कृष्ण का दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का मंदिर भी नष्ट किया गया और आज कालिंदी को भी नष्ट किया जा रहा है। तो हम सबको कालिंदी को नष्ट नहीं करना, कम से कम हम उसको बचा नहीं सकते तो उसे गंदा नहीं करना चाहिए। पुष्प पॉलिथीन में बंद करके कभी फेंकने नहीं चाहिए यमुना के अंदर, जल के अंदर प्रवाह। पुष्प विसर्जन करना ठीक है, परंतु कैसे? पॉलिथीन निकाल करके। लोग दुर्गा जी के बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, काली माई के पंडाल, गणेश जी के पंडाल। 4 दिन गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, और उसके बाद में चौथे दिन अब तू अपने घर जा, अगले बरस तू वापिस आ। 4 दिन के बाद बोल मेहमानगिरी हो गई, चलो अपने घर। उठाकर बड़े बड़े गणेश को, दुर्गा को पानी में विसर्जित कर देते हैं। नाक टूट जाती है, पैर टूट जाते हैं। क्या ये भगवान के साथ में सही व्यवहार है? क्या कहते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल गलत। इसलिए ये जो होता है ना गणेश जी की बैठान, गणेश बिठाए हैं, दुर्गा बिठाई है, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के विग्रह जब पानी में डाले जाते हैं अंदर के जीवाणु को भी ये नष्ट करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं और साथ में भगवान को बड़ा दुख होता है। एक बार एक व्यक्ति बंबई शहर में गणेश जी को उत्सवों में जाता था और बहुत नाचता था। क्या? गणपति बप्पा 4 लड्डू, क्या जो नाच नाच के ऐसे पूरा बड़े बड़े पंडाल बनाते, नाचते, बड़ी बड़ी मूर्तियां, और कंपटीशन लगा होता है, प्रतिस्पर्धा। मेरे गणेश जी 18 फुट के, और मेरे 20 फुट के, मेरे 23 फुट के, प्रतिस्पर्धा। बाद में ट्रक पे आरूढ़ करके उनको ले जाते हैं, जल में प्रवाह करते हैं।
समुद्र की मछलियां इंतजार कर रही होती हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, ये गणपति उत्सव ना आए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये तो चले जाते हैं अपने घर छोड़कर, इनकी टूटी सूंड और वो जब मिलता है केमिकल, हमारे शरीर को जलन होती है, हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो एक व्यक्ति बहुत नाचता कूदता था। एक दिन गणपति उत्सव के कुछ दिनों बाद वो समुद्र में स्नान करने गया। सर्फिंग करते हैं ना आजकल लोग, सर्फिंग कर रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। पानी का बहाव टाइड ऊंची ऊंची आए और क्या हुआ, उसी में डूबने लगा। डूबा तो इसको याद आया गणपति पूजन। कहा, ओ गणेश जी रक्षा करो। क्या करो? गणेश जी रक्षा करो। गणेश जी आ तो गए पर समुद्र किनारे खड़े होकर नाच रहे थे। तो इसने कहा, नाचते रहोगे, बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। गणेश जी फिर भी नाचते रहे। बोले, मैं डूब रहा हूं, गणपति बचाओ। गणपति बोले, हर साल मुझे डुबो डुबो के नाचते थे, सब कुछ नहीं, मैंने एक बार डुबो के नाचा तो दुख लग गया। तो ये ठीक नहीं है भगवान के विग्रह बनाना। अगर कभी भगवान आपको प्राप्त हो जाए जिस भी रूप में विग्रह में, उनको कभी विसर्जन करना नहीं चाहिए। पेड़ के नीचे रख दो, गांव के पीछे छोड़ दो, ये ठीक नहीं। भगवान का वासस्थान, भगवान का वो विग्रह भगवान होते हैं। तो एक बार भगवान आ जाए तो उनको फिर छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यमुना शुद्ध रूप में बहती है इस समय भी वृंदावन। वृंदावन के 12 वन है, 12 वन, कुछ पूर्ववर्ती तट के किनारे हैं, कुछ दूसरे तट के किनारे हैं। तो उसमें से एक मुख्य वन है जिसका नाम है मधुवन। तत्तात गच्छं भद्रं ते यमुना तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सन्निधां नित्यदा हरे। नित्यदा हरे, मधुवन एक ऐसा स्थान है जहां पर नित्य हरि प्राप्त हो सकते हैं। किसने बताया? नारद जी ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के उस मधुवन में आप भजन करो। यहाँ भजन नहीं है, जंगल में हर जगह भजन नहीं होता है। वृंदावन में मधुवन में गए और उन्होंने स्थान पर जाकर पूछा नारद मुनि से, अपने गुरु से पूछना चाहिए। अगर पता ना हो करना कैसे तो ये नहीं मेरी मर्जी, वो करना चाहिए जो शास्त्र में लिखा, और नहीं जानते हैं तो पूछना चाहिए। उन्होंने पूछा कि कैसे भजन करूं? तो नारद मुनि कहते हैं कि जाओ वहां पर जाकर के तुम स्नान करना। स्नान करना कितनी बार? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार यमुना के जल में स्नान करना, अपने को तिलक से पूरित करना, तिलक लगाना, और उसके बाद में विराजमान हो जाना किसी ऊंचे स्थान पर जहां नीचे के लोग तुमको परेशान न कर सकें। और फिर ध्यान लगाना, जप करने में अपना पूरा मन लगा देना, भगवान के नाम जप करने में। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आएगी। दिन में 3 बार स्नान। वैष्णव विधि क्या कहती, कितनी बार स्नान करना चाहिए? 3 बार। 3 बार स्नान। लेकिन अभी क्या देखते हैं, लोगों को 1 बार स्नान करने में भी तकलीफ होती है। अभी सर्दी बढ़ेगी तब तो 2-2 दिन में 1 बार। ऐसा नहीं आप लोगों के साथ 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार? क्या प्रभु लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं? कितनी बार? तो यहाँ 3 बार बताया है। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है 12 महीने 12 महीने 3 बार स्नान। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है, वैष्णव विधि कहती है 3 बार। नारद मुनि का संवाद, ध्रुव को कहा दिन में 3 बार स्नान, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, गोपी चंदन ये लगाते हैं ना आप लोगों को यहाँ पर वेलकम में, ये नियमित रूप से लगाना चाहिए। गोपी चंदन की बड़ी महिमा है। गोपी चंदन गोपियों की चरण रज है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के एक लीला करी द्वारका में, हमारे सेक्टर 13 वाले में, गुजरात वाले द्वारका में। भगवान ने कहा मेरे मस्तक में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नारद मुनि आए,
बोले प्रभु आपके सिर में दर्द? बोले हाँ मेरे सिर में दर्द है, क्योंकि मुझे चाहिए कोई दवाई, उससे मेरा सिर दर्द ठीक होगा। बोले क्या औषधि है जिससे आपका ये सिर दर्द ठीक हो सकता है? कहा मेरे प्रेमी भक्तों की चरण रज अगर मुझे मिल जाए तो मेरा क्या होगा, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम अभी जाते हैं, आपकी रानियां हैं 16,108, हर कमरे में जाएंगे, सबकी चरण रज मांगेंगे। सत्यभामा के पास गए, बोले सत्यभामा आपकी चरण रज चाहिए, कृष्ण के सिर में दर्द है। सत्यभामा बोली अगर मेरी चरण रज मेरे स्वामी के सिर पे जाएगी तो क्या मैं नरक में नहीं जाऊंगी? मना कर दिया। ये कैसे सिर दर्द ठीक होगा? नारद मुनि ने कहा। रुक्मणी जी के पास गए, रुक्मणी ने भी वही कहा। 16,108 रानियों ने यही कहा कि हम अपनी चरण रज आपको नहीं देंगे। नारद मुनि को बड़ा अचंभित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द है और रानियां अपना अपना सोच रही हैं कि हम नरक में जाएंगे, कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं कर रही हैं। देवी देवताओं के पास चले गए, ब्रह्मा शिव, कहा आपकी चरण रज चाहिए, आप तो प्रेमी भक्त हैं, भगवान के तीनों गुणों के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द है, उनको अपनी चरण रज दीजिए। उन्होंने कहा बड़ी तपस्या करके तो हम ब्रह्मा और शिव बने हैं, वापस पुनः मृत्यु लोक में भेजना चाहते हो? नारद तुम कैसे वार्तालाप करते हो? नारद जी पूरा ब्रह्मांड घूमकर वापस पुनः कृष्ण के पास पहुंचे, द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश से कहा द्वारकाधीश बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी चरण रज देने को तैयार नहीं, सभी कह रहे हैं हम गिर जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, सब अपना अपना सोच रहे हैं। प्रभु कैसे आपका सिर दर्द ठीक होगा? भगवान ने कहा एक बार जरा वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में मेरी गोपियां जो मेरे प्रेमी हैं उनसे जाकर के पूछो, क्या पता वो अपनी चरण रज दे। नारद मुनि पहुंचे, गोपियां कुएं में पानी भर रही थी। नारद जी ने जाकर के प्रश्न किया, गोपियों आप जानती हैं कि आज बड़ी अचंभित स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द है और सभी रानियों ने मना कर दिया, सभी ब्रह्मांड के देवताओं ने मना कर दिया। गोपियां बोली अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो बताने में, तुरंत हमारी चरण रज ले जाओ। बोले लेकिन जब इतनी ऊंची ऊंची रानियां अपने बारे में सोच रही कि नरक जाएंगी, तुम तो गांव की गवारन हो, क्या तुम नरक में जाने का भय नहीं है? कहा अगर हमारे श्री कृष्ण के सिर का दर्द ठीक होता हो तो हमें करोड़ों करोड़ों बार नरक जाना मंजूर है, करोड़ों करोड़ों बार। नारद मुनि ने कहा चलिए आपकी चरण रज कैसे ले? तो उस समय ऐसा पॉलीथीन पैकेजिंग तो था नहीं। सभी गोपियों को नारद मुनि उठाकर के द्वारका लेके गए गुजरात, और द्वारका में सभी रानियों का अभिषेक, सभी गोपियों का अभिषेक हुआ, उनकी चरणों का, चरण के ऊपर जल अर्पित किया। उनके चरण जब धोए गए तो उनके पैरों में जो वृंदावन की रज थी उससे एक तालाब बन गया जिसका नाम है गोपी तालाब, आज भी है द्वारका में। देखा है किसी ने? देखा है, मैया ने देखा है। और गोपी तालाब में जो मिट्टी है चरण रज वही है गोपी चंदन, और इसीलिए कृष्ण को बड़ा सुंदर लगता है तिलक लगाना, जिससे उनका निरोगी काया होती है। कृष्ण को दर्द नहीं होता है, पर वो स्थापित करना चाहते हैं कि मेरे भक्त की चरण रज मेरे मस्तक पर विराजमान होती है। तो वो जो गोपी चंदन है वो भक्त अगर लगाता है तो उसे कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर गोपी चंदन लगाकर अकस्मात मृत्यु भी आ जाए उसकी, रोड एक्सीडेंट, तब भी वो कभी यम का मुख नहीं देखेगा, यमराज उसको कभी छू नहीं सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे यमराज क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को क्या लगाना चाहिए? तिलक। नारद मुनि ने कहा यमुना में स्नान करो, 3 बार तिलक लगाओ, ऊंची चट्टान मधुवन नामक वन के अंदर द्वादश वन में बैठ जाओ और ध्यान पूर्वक मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का जाप करो? अच्छा है हमारे भक्त हरे कृष्णा तो पहचान गए।
हर युग के लिए अलग अलग मंत्र है, इसे कहते हैं युग मंत्र। जैसे अलग अलग युग की अलग अलग दवाई है। बुखार की दवाई बुखार के लिए, दर्द की दवाई दर्द के लिए। इसलिए क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखे द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तना। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान को प्राप्त किया जाता था ध्यान से। इसीलिए सतयुग में ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा ध्यान करो। अब लोग उनकी चीटिंग करने बैठ जाते हैं, ना तो हम ध्रुव हैं, ना ही सतयुग है, ना ही मधुवन है, और ना ही हमारी दृढ़ता ध्रुव महाराज जैसी है। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु। व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, तब वो बैठकर ध्यान मग्न होता था। है 1 लाख वर्ष की आयु, लोग मेडिटेशन सेंटर में बैठ जाते हैं, हम तो ध्यान लगाते हैं। ध्यान का अर्थ भागवत में वर्णन है ध्यान। जब व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण में भय, भी मतलब उसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाए, उसे ध्यान कहते हैं। 60,000 साल बैठना पड़ेगा एक स्थान पे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। 60,000 साल, 10,000 साल है हमारे पास इतने वक्त, इसलिए ध्यान से भगवान कलयुग में प्रसन्न नहीं होते। सतयुग में मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सतयुग का मंत्र है। त्रेतायाम यज्ञते मखे, मखे मतलब यज्ञ। रामचंद्र जी के युग में, त्रेता युग में आयु 1 लाख से घट करके कितनी हो जाती है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में से कई वर्षों तक एक ही स्थान पर यज्ञ कुंड बनाकर अग्नि में स्वाहा 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 बोलना होता था, तब जाकर के त्रेता युग में यज्ञ था। कलयुग में यज्ञ की कोई भी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदी होनी चाहिए मिट्टी की। कैसे बनाएंगे? अभी कुछ भक्त पूछ रहे थे यहाँ यज्ञ करना चाहिए, हम मिट्टी की वेदी बनाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। मिट्टी कैसे बनाएंगे प्रभु? मिट्टी की वेदी बनानी होती है। ये लोहे का जो आजकल चला है ना, ये अपवित्र स्थिति का यज्ञ है। इससे यज्ञ कराने वाले, करने वाले देवी देवता सभी रुष्ट होते हैं। ये लोहे का जो आजकल चलता है ना, घर में मंदिर से ले आए या फिर तसले में रख के लकड़ी जला दी तो धुआं होता है, यज्ञ नहीं। यज्ञ में अग्नि प्रवाह भी काष्ठ के अंदर स्वयं मंत्र उच्चारण से होता है। अग्नि प्रविश्यामि, तुरंत अग्नि जलती है। ऐसे नहीं होता कि पंडित जी ने जेब में हाथ डाला निकालने के लिए माचिस, तो साथ में बीड़ी का बंडल भी आ गया। बोले पंडित जी ये क्या? बोले बेटा श्लोक बोलते बोलते थक जाते ना तो थोड़ा लगा लेते हैं। तो ये सही नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण जिसके गुण कर्म शुद्ध हो, स्थिति शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, तब यज्ञ पूर्ण होता है। वो भी आज नहीं, कब? त्रेता युग में एक स्थान पर 100 वर्ष तक कम से कम आहुतियां दी जाएं, तब यज्ञ पूर्ण। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में मूर्ति पूजा। भगवान को स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। आज आप जाएं दक्षिण भारत में पद्मनाभ मंदिर त्रिवेंद्रम में विराजमान है। उस मंदिर के कक्ष के अंदर करोड़ों रुपए का सोना है। तिरुपति में करोड़ों रुपए का सोना है। क्यों है? क्योंकि द्वापर युग के ये विराजमान विग्रह, इसमें राजा महाराजा स्वर्ण आभूषण चढ़ाते थे भगवान को। यह हमारे राधा श्याम सुंदर पिछले 4 दिन से विराजमान है। लोग क्या चढ़ाते हैं? है जी 10 रुपया 20 रुपया स्वर्ण का है। बोले प्रभु जी कैसे चढ़ाए? पहनने के लिए नहीं है तो चढ़ाए कैसे? है कि? तो इसलिए कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। द्वापर युग में आयु 10,000 से घट के 1,000 वर्ष होती थी। भीष्म पितामह की आयु 350 वर्ष की थी, क्योंकि द्वापर युग के अंत में महाभारत हुआ। युग के प्रारंभ से युग के अंत में धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। द्वापर जब प्रारंभ हुआ, एक व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष थी, परंतु घटते घटते अंत में 350 वर्ष की आयु रह गई। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे, अर्जुन 70 वर्ष के थे। और देखने में हमें सीरियल में दिखाते हैं आजकल के हमारे 2 आचार्य, रामानंद सागर और BR चोपड़ा। ये कलयुग के आचार्य तो है, क्योंकि टीवी में यही दिखाते हैं, लोग यही जानते हैं।
शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ है? तो वो दिखाते क्या है? जो भी दिखाते हैं उसे हम मान लेते, स्वीकार करते। तो इस समय आयु 350 वर्ष, और कलयुग में 1000 से घट के 10% कितनी रह गई? 100 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, लेकिन धीरे धीरे क्षीण हो रही है। पिछले 5000 साल में 100 वर्ष का व्यक्ति मिल जाए बड़ा मुश्किल है। अधिकतर आयु कितनी रह गई? 70-80 वर्ष। और घटते घटते कलयुग के अंत में ये 4,32,000 सालों के युग में अंत में आयु रह जाएगी 20 वर्ष। सबसे उम्र वाला दादा जो होगा ना, हमारे बूढ़े दादाजी हैं, 20 वर्ष के जिंदा है। ये घटती आयु, ये क्रम है। फिर जैसे सतयुग प्रारंभ होगा, फिर 1,00,000 वर्ष की आयु प्रारंभ होगी। जीवात्माओं को भगवान गर्भ में धारण करके पुनः ब्रह्मा से सृष्टि रचना करा के फिर उन जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उनके शरीरों में प्रवेश करा। समाप्त नहीं होता कुछ भी, मोक्ष नहीं मिलता है। आदमी कहता है मर गए तो मोक्ष पा गए, मोक्ष इतना सरल नहीं है। और भक्ति तो भूल ही जाओ, बहुत ही मुश्किल। लेकिन कलयुग में भगवान ने भक्ति को सरल कर दिया। जैसे होता है ना, कई कॉलेज होते हैं 10वीं 12वीं फेल बीए करे, लिखा होता है 10वीं 12वीं फेल। तो हम लोग कलयुग तक जीवात्मा आगे सतयुग में भी थे, वहां भगवत धाम नहीं जा पाए ध्यान करके, तो टपक गए किसमें? त्रेता युग में। त्रेता में भी इतनी लंबी आयु पाके नहीं जा पाए यज्ञ करके, तो टपक गए द्वापर युग। द्वापर में कृष्ण आए, उनका सामने सामने, पता नहीं हो सकता हम लोग दुर्योधन की सेना में हो गए तो फिर टपक गए। कलयुग में आए, कृष्ण को समझे ही नहीं, तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु रह गई, घट गई। और अब भी नहीं समझे तो क्या होगा? जीवन बेकार, व्यर्थ। इसलिए कलयुग में क्या है? कलयुग में बड़ा साधारण तरीका, क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखा द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो साधारण तरीका, हरि नाम जपो, और इससे वो प्राप्त हो जाएगा जो ध्रुव को इतनी मेहनत से प्राप्त हुआ था। बड़ा सरल बनाया भगवान ने कलयुग में। फिर भी लोग ध्रुव की बराबरी करते हैं। हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। प्रभु जी क्या गलत है? जी गलत नहीं है, लेकिन इस युग के लिए नहीं है। इस युग की दवाई है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए वो है महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र में गायत्री मंत्र, शिव स्रोत, लक्ष्मी स्रोत, हनुमान चालीसा, शिव स्रोत, गणेश स्रोत, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, सबका जो जूस निकाल लिया जाए ना मिक्सी में, मिक्स जूस, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। परंतु सतयुग में ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि से पाया सतयुग का तारक मंत्र 12 अक्षर मंत्र, वो 12 अक्षरों का था। ये है षोडश अक्षर मंत्र, इसको 16 नामों में गाया जाता है। तो उनको मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने कहा, जपश्च परमो गुह्यम श्रूयता मे नृपात्मजा, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यते खेचरान। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें ये मंत्र बता दिया है, इसे ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। कैसे जपना चाहिए? ध्यान विधि से, एक स्थान पर बैठकर ध्यान से इसका भजन करना, तपस्या में आरूढ़ होना। क्या होगा? खेचरे, जीव जंतु प्राणी भी रुक जाएंगे तुम्हारे को देख करके। ऐसा स्थान है। जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशयम। जप की सिद्धि बड़ी परम सिद्धि है। जो व्यक्ति जप करता है वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक लीला याद आ रही है, बता दें।
एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ अपने नंदी के ऊपर सवार होकर के भ्रमण कर रहे थे पूरे भारतवर्ष का। कैलाश से आए, नीचे वृंदावन धाम आया। शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती ये वृंदावन धाम बड़ा महिमा मंडित है। इस वृंदावन धाम में अनेकों अनेकों संत पुरुषों ने हरे कृष्ण महामंत्र जपा है। इतना वर्णन कर रहे थे, पार्वती सुन रही थी। देखते हैं नंदी से धड़ाम शिव जी नीचे, धूल दूषित हो गए, पूरे शरीर पे धूल ही धूल, वृंदावन की रज लगी है। बोले प्रभु क्या हो गया? न मंदिर, न देवालय, न यमुना, कहां पर आपने ये दंडवत मार दिया? बोले पार्वती आज से 10,000 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण भक्त ने यहां बैठ करके भजन किया और बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्राह्मण भक्त ने 10,000 साल पूर्व भजन किया। अब ना उसका स्थान है, ना मंदिर है, ना कुछ है, बस वो जगह, वो स्थान बाकी है। पार्वती बोली जबकि इतनी महिमा है कि वो व्यक्ति चला गया फिर भी? बोले हाँ, वो शरीर में रहे न रहे, ये जप की ध्वनि उस स्थान पर ऐसे घूमती है जैसे हवा। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जाकर सिद्ध पुरुषों की समाधि पर जाके बड़ा मन लगता है। आप यहाँ आते हैं, भागवत सुनते हैं, एक अलग आनंद है। घर में टीवी चलाकर सुनेंगे, एक अलग प्रकार का वातावरण है। क्यों? क्योंकि एक स्थान की सिद्धि होती है, यहाँ भागवत श्लोकों का उच्चारण है। जिस जगह जप होता है वहां करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उस व्यक्ति की ध्वनि घूमती है। अगर आप अपने घर में जप करेंगे और आपके बच्चे नहीं भी करते हैं, आपकी ध्वनि से उन बच्चों को भी फल मिलेगा। ये जप की सिद्धि है। पार्वती को वर्णन किया भोलेनाथ ने। पार्वती कहती है वाह प्रभु, क्या मंत्र की आपने महिमा कही है। फिर दोबारा नंदी पर बैठे और आगे बढ़ने लगे। वृंदावन की सीमाएं समाप्त हो रही थी। पार्वती वृंदावन की लीलाएं सुन रही थी। तुरंत कृष्ण लीला सुनाते सुनाते भोलेनाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं भोलेनाथ, दम से फिर से गिर गए धड़ाम। पार्वती बोली अब प्रभु ये मत कहिएगा कि 10,000 साल पहले यहाँ बैठकर किसी ने तपस्या की थी। प्रभु एक समय पर कोई दो व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं। लाखों लाखों लोगों में से कोई एक कृष्ण का सच्चा भक्त होता है, बाकी तो ढोंगी होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धये। भगवान ने गीता में कहा सहस्त्र पुरुषों में से कोई एक व्यक्ति मेरी सिद्धि का प्रयास करता है। यतापि अपि मां सिद्धानां किश्चित् मां वेति तत्त्वतः। और उन हजारों हजारों में से जो मेरी भक्ति का प्रयास करते हैं, कोई मुझे सच्चा तत्व से जान पाता है। वरना जय श्री कृष्णा करते करते चले जाते, समझ ही नहीं पाते कृष्ण है कौन। ये भगवान ने गीता में कहा, हम नहीं बोल रहे। कुछ भी बात शास्त्र के अलावा बोलूं तो पकड़ लीजिए। भगवत गीता, मनुष्य नाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धये। हजारों में से कोई एक ही प्रयास करता है, और उन हजारों में से जो प्रयास करते हैं कोई एक ही सच्चा भक्त बनता है। मतलब 1,00,000 में से एक सच्चा भक्त। तो पार्वती ने कहा प्रभु ये मत कहिएगा कि यहाँ बैठ करके फिर किसी ने 10,000 साल पहले तपस्या करी। शिव बोले नहीं पार्वती, ऐसी बात नहीं है। 10,000 साल पहले कोई भक्त नहीं आया था। बोले फिर आपने ये डंडे के समान जमीन पर, भूमि पर क्यों लेटे? शिव कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती, आज से 10,000 साल बाद एक भक्त आएगा, उसके लिए पहले से भूमि तैयार हो जाती है, जो बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे कोई भक्त पैदा नहीं हो जाता है। ध्रुव के पैदा होने से पहले भगवान ने संरचना बनाई है कि मधुवन की भूमि इतनी शुद्ध है जहां बैठ के ध्रुव जप करेंगे। इसीलिए नारद मुनि ने कहा, ये बोल सकते थे जाओ बिटूर में अपने घर में कानपुर में बैठ के जप कर लो। कहा नहीं, जाओ कहाँ? यमुना तटे मधुवन, जहाँ मधुवन है उस मधुवन। आज भी मधुवन आप जाएंगे मथुरा रोड पर, दिल्ली से आगरा की ओर, सीधे हाथ पर
2 किलोमीटर अंदर चलने पर मधुबन में ध्रुव नाम का टीला है, जहाँ बैठकर ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। ध्रुव टीला आज भी है, ध्रुव मंदिर, ध्रुव नारायण मंदिर। उस ध्रुव टीले पर ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु को परिक्रमा किया। इति युक्तस्तं परिक्रमाय प्राणं च नृप ययो मधुवनं पुण्यं हरे चरणः चर्चितम्। हरे चरणे, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है हरे, हरि की शक्ति है हरे, इसलिए कृष्ण के आगे हम बोलते हैं हरे। कई लोग बोलते हैं हरे का मतलब कोई हरा रंग तो नहीं है, बोले कृष्ण तो काले हैं, तो मंत्र होना चाहिए था काले कृष्ण 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 काले काले, ये हरे क्यों? तो हरि की शक्ति है हरे, इसीलिए यहाँ आया हरे चरण चर्चितम। जहाँ हरि और हरे उनकी शक्ति के चरण चर्चित होते हैं, उस मधुवन नामक स्थान में परिक्रमा करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गए। कौन बैठ गए? ध्रुव महाराज। अभी क्या करना प्रारंभ किया देखिए, ध्यान पूर्वक अपने दोनों कानों को इधर अंकित करिए। पानी पीना है तो पी लीजिए, लेकिन ध्यान इधर रखिए। मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान कर द्वादश तिलक लगा करके ध्रुव महाराज अपने टीले पे आरूढ़ हो गए और पहला महीना प्रारंभ किया। कैसे? पहले महीने में क्या करते हैं? त्रिरात्रे अंते, त्रिरात्रे अंते, त्रिरात्रे अंते मतलब 3 दिन में, त्रिरात्रे अंते, त्रिरात्रे अंते, त्रिरात्रे अंते कपित बदराश्नः। कपित बदर, कपित बदर मतलब होता है बेर। बेर जानते हैं? कांटों का पेड़ होता है बेर का। वो बेर कितने दिन में खाते हैं? 3 दिन में एक बार। पूरा महीना 3 दिन में एक बार बेर खा के रहे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप निरंतर, ये नहीं छोड़ छोड़ के। पानी पीने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, 7 दिन भागवत में आप लोग चले जाते हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जब कथा सुनी, 7 दिन 7 रात एक ही स्थान पे सुखदेव गोस्वामी निरंतर बोलते रहे, परीक्षित सुनते रहे। चौथा दिन जब गुजर गया, आज जैसे है चौथा दिन, आपको भी प्यास लगी है? परीक्षित महाराज से पूछा सुखदेव गोस्वामी ने, प्यास लगी है तो जल पी लो। परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु कैसा मजाक करते हैं, जल ही के कारण तो श्राप मिला, जल ही तो मांगा था, प्यास लगी थी। वो प्यास ने एक बार तो इस स्थिति में ला दिया है, अब पुनः मैं दोबारा से श्रापित होना चाहता नहीं हूँ। प्रभु आपके कृष्ण कथा के रस पान से जो प्यास बुझ रही है, वो प्यास कौन बुझा सकता है? आप जारी रखिए। पानी नहीं पिया, 7 दिन 7 रात बिना पानी पिए पूर्व तट पर स्नान करने के बाद गंगा के किनारे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित ने सुना। ऐसे ही ध्रुव महाराज बैठ गए। 1 महीने में त्रिरात्रे त्रिरात्रे अंते 3 दिन गुजर जाते थे, तब एक बेर खाते थे पूरा महीना। फिर क्या हुआ? दूसरे महीने द्वितीयं च तथा मासम शटे शटे अर्भकौ दिने। छठे 6 दिन गुजर जाते थे, तब क्या खाते थे? पर्णादिभिः शीर्णः कृता अन्न अभचर्यन् विभुम्। तृण पर्ण, तृण और पर्ण मतलब होता है घास और पत्ते। तृण और पर्ण 6 दिन में तृण और पर्ण खाते। हम 7 दिन की भागवत करते हैं तो भक्त लोग पूछते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर प्रभु लोग, प्रभु जी आज रात को क्या खिलाना है, कल क्या खिलाना है? वो जानते हैं कि कथा के टाइम तो 500 होते हैं, प्रसाद के टाइम 1000 हो जाते हैं सतयुग में। लेकिन तृण और पर्ण खाकर 6 दिन में ध्रुव ने तपस्या करी। 6 पूरा महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। पहला महीना क्या खाया? बेर। कितने दिन में? 3 दिन। और अभी क्या? 6 दिन में क्या खाते हैं? घास और पत्ते सूखे हुए। फिर क्या हुआ? तीसरे महीने तृतीयं च अन्यं मासं नवम अहिना। 9वें दिन क्या खाते हैं? अपभक्ष उत्तम श्लोकम उपधातम समाधिनः। अपभक्ष, अप मतलब होता है जल, अप। इसीलिए लोग बच्चों को कहते हैं पप्पा अप्पा, अप्पा पिएगा, अप्पा। वो अप्पा शब्द वहीं से है, अप मतलब होता है जल। तो हर 9वें दिन गुजरने पर क्या खाते थे? 3 महीने में
सिर्फ जल पी रहे हैं और खाना बंद हो गया। इतना जप में मजा आ रहा है कि खाना पीना छूट रहा है। ऐसा नहीं खाना पीना छोड़कर जप कर रहे और मन में घूम रहा है, प्रभु जी व्रत एकादशी का रखवा दिया, गुलाब जामुन, एकादशी का व्रत क्यों आता है, मन में तो आ रहा है गुलाब जामुन। ऐसे नहीं, मंत्र करने से भूख प्यास संतुष्ट होती है, ये मंत्र की सिद्धि है। अगर ध्यान से मंत्र करेंगे भूख प्यास लगती नहीं, टाइम ही नहीं पता चलेगा कौन सा समय कब खाना कब नहीं खाना, बोले बस अंदर से। लेकिन ऐसा नहीं होगा बीमार होगा व्यक्ति, पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा एकदम। 90 दिन जल पीते थे। चतुर्थ महीना आया, चौथे महीने में क्या करने लगे, वायु भक्षम जिता श्वासो, वायु भक्षम, हवा खा रहे हैं। कितने दिन में, 12 अहिने, 12 दिन तक चुप, सांस भरते हैं 12 दिन गुजर जाने। ये कितने साल का बच्चा कर रहा है, 80,000 साल जी, कितने साल का, 5 साल का। सोचिए 4 महीने गुजर गए, 5वां महीना आया, पंचमे मासे अनुप्राप्ते जितश्वासो नृप आत्मजहा। 5वें महीने का आया, ध्यायम् ब्रह्मपादेकेन ततस्तो स्थानो इव अचलहा। तथा स्थानो, जिस स्थान पे खड़े थे, बोले बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा है भक्ति में, कुछ और करना है प्रभु, देर लग रही है, जल्दी बुलाना है प्रभु को, टाइम नहीं है। एक अंगूठे पर खड़े हो गए और क्या बोलने लगे मन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पांच महीने गुजर गए हैं ध्यान मग्न अवस्था में। पहले महीने क्या खाया, 3 दिन में, दूसरे महीने 6 दिन में, हाँ जी, घास और पत्ते, और फिर तीसरे महीने 9 दिन में जल, दिन भी याद रखिए, रोज जल नहीं है, 9 दिन। चौथे महीने 5 दिन में, 12 दिन में हवा। और अभी क्या होता है, 5वें महीने में एक उंगली के पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। एक अंगूठा मतलब दूसरा पैर हवा में था। इस स्थान में 5 वर्ष का बच्चा, क्यों, भगवान से मिलने के लिए ना तत्पर है, कपरू दर्शन। हम जब करते हैं आलस में, मगड़ा दी, पता नहीं कौन सा अशुभ मुहूर्त था, माला पकड़ा दी। अच्छा भागवत सुनने गए, पीछे पड़ गए, जब करो जब करो जब करो। अरे काम कब करेंगे, जब भी करते रहेंगे। भगवान से मिलने की तत्परता, कब मिलेंगे। 6वां महीना आया, 6 महीने गुजरे। 6ठे महीने में पूरे ब्रह्मांड की हवा रुक गई, चारों तरफ देवी देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बोले हवा नहीं आ रही, हवा क्यों रुक गई, किसने सारी हवा रोक दी है। ध्रुव की शक्ति के कारण सभी जगह हवा एकदम रुक गई है। और सभी देवी देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु इस बच्चे को दर्शन दे दो, हमारी सांस, हम मर जाएंगे तभी दर्शन दोगे क्या। हमारे नाक में दम, कहते हैं नाक में दम क्या है, तो नाक में दम मतलब होता है हवा। नाक में हवा नहीं आ रही थी, नाक में दम हो गया था, नाक में दम कर दिया है इस ध्रुव ने, प्रभु कुछ तो करिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुरंत इसको दर्शन दूंगा। और देवताओं को ऐसा बोल करके भगवान मधुवन में 6ठे महीने में ही दर्शन देने आते। 6 महीने के अंदर ही भगवान को बुला लिया। हम लोगों को कितने साल गुजर गए, भागवत सुनते, जप करते, पूजा पाठ करते, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 15 साल, कोई 60, कोई 80, क्यों नहीं आ रहे,
क्योंकि ध्रुव की तरह, ध्रुव का मतलब ही है तत्परता, दृढ़ता। ध्रुव की तरह दृढ़ता नहीं, तत्परता नहीं, तो प्रभु नहीं आते हैं। भगवान जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। भगवान आए मधुवन के अंदर, कैसे आए? मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं, ते एवं उत्सन्न भयामुक्रमे कृत अवनाम प्रयुत्री विस्फटा सहस्र शीर्षो अपि ततो गुरुत्मता मधुरवनम भृत्य दीक्षया। जब भगवान ने देवताओं से इस प्रकार बोला, सहस्त्र शीर भगवान जिनके हजार सहस्त्र शीर है, हजार फन वाले पर बैठते हैं, वो मधुवन में तुरंत आए अपने भक्त ध्रुव से मिलने के लिए। और आकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गया। ध्रुव को पता ही नहीं भगवान आ गए, वो तो आंख बंद किए बैठा है। भगवान ने कहा, ध्रुव अपने नेत्र खोलो, जिसको तुम बुला रहे थे वो तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा है, भगवान आ गए। ध्रुव ने आंखें खोली, आंखों के अंदर से आंसू निकलने लगे। बोले, अरे प्रभु आ गए। एक भक्त की पुकार सुन के आप मधुवन की लीलाओं का मैं स्मरण कर रहा था कि किस प्रकार से आप जब द्वापर आते अपनी लीला करते हैं, आप साक्षात मेरे सामने आ गए हैं। परेशान हो गया कि मैं कैसे प्रभु को छूं। भगवान ने खाली छुआ नहीं, उठा करके गोदी पे बिठा लिया, आलिंगन के बोले, आ बेटा बैठ जा मेरी गोदी में, 5 साल का बच्चा है, वक्त से लगा। भगवान को अब देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। आया किस लिए था कि आज मुझे उत्तानपाद ने अपनी गोदी से उतार दिया है, तो अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि उत्तानपाद के पिता कौन? स्वयंभू मनु। उसके पिता कौन? ब्रह्मा। उनसे भी ऊंचा पद प्राप्त करके वापिस आऊंगा, वरना आऊंगा नहीं। ऐसी मनोकामना लेकर के गया। ऐसे आप लोग भी कोई ना कोई मनोकामना लेके भी भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो मनोकामना पूर्ण भी करते हैं और साथ में कृपा भी करते हैं। लेकिन देवी देवताओं के साथ में क्या है? वो पूजनीय हैं, परंतु उनके पास में स्वतंत्रता नहीं कि वो आपको कृपा के साथ साथ आपकी मनोभावना परिवर्तित करे। रावण ने शिव जी से कहा, शिव जी मुझको तीनों लोकों का स्वामी बना दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। लेकिन शिव जी को ही बुलाया गया जब रावण की अतिताई करतूतों को देवी देवता बंद करके प्रभु श्री राम को प्रकट करना चाहते थे। सबने कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई, बोले कैसे काटें रावण को। नारद मुनि से पूछा, देवी देवताओं ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, नारद बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद कहते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारदः। नारद ने कहा, मैंने एक बार पूछा था प्रभु से कि हे प्रभु नारायण आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, यत्र गायन्ति मद्भक्ताम, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, भागवत कथा पढ़ते हैं, कथा होती है, सुनते हैं, सोते नहीं हैं। जो सो जाते हैं उनको नहीं मिलता हूं मैं, उनको मिलती है तंद्रा निंद्रा। और ज्यादा नींद आए तो खड़े हो जाना चाहिए, है? अभी खड़ा कर देते आपको। तो बोले कि मैं वहां मिलता हूं, यत्र गायन्ति मद्भक्ताम, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, तिष्ठामि तत्र नारद, है नारद मैं वहीं विराजमान होता। अच्छा, नारद मुनि ने कहा तो भजन करते हैं, भगवान आ जाएंगे। और से पूछ लेते, ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा बोले, मैं तो गर्भोदक्षाई सागर में उनकी नाभि से प्रकट हुआ था, मुझे लगता है गर्भ सागर में मिलेंगे। सब अपना अपना बता रहे थे, शिव जी चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हीं का भक्त रावण मारने की प्लानिंग चल रही, बेचारे चुपचाप बैठे, क्या करें। शिव जी से पूछा, शिव जी आप नहीं बोल रहे? शिव जी बोले, मैं जानता हूं कि भगवान कहाँ कैसे मिलेंगे। कहा कि भगवान तो कण कण के अंदर है, लेकिन मिलते कैसे हैं? कैसे मिलते हैं? हाँ? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि कैसे व्यापक है? सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, परंतु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। है कण कण में, परंतु विग्रह में प्रकट होकर दर्शन देंगे
कब आएंगे? जब प्रेम करो, प्रेम से प्रकट हुई मैं। ये शिवजी ने युक्ति बताई किसको? सभी देवी देवताओं को बताई कि प्रभु राम कैसे आए। राम आए भजन करने से, लेकिन आने के बाद क्या हुआ? रावण को मारने के लिए जब राम चल दिए तो पार्वती शिवजी से कहती है, देखो प्रभु राम को आप ही ने बताया था कि कैसे आएंगे पृथ्वी पे, और आप ही की बात देवताओं ने मानी, और अब राम को कह दिया कि चलो आप ना इसका वध कर दो रावण। प्रभु आपका भक्त मारा जाएगा तो आप कुछ नहीं करोगे? अब तक तो आप बचा रहे थे, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे माला झोली में गौमुखी में हाथ डाल के जप रहे हरे कृष्ण, कुछ करते क्यों नहीं? तो शिव जी ने पार्वती से कहा, तुम भी चुप हो जाओ, चुपचाप जप करो, डोंट डिस्टर्ब मी। क्यों? क्योंकि जब सबको बचाने वाले से पंगा ले लिया तो मैं इसकी रक्षा नहीं। अच्छा, तो फिर शिवजी के सामने वो जाकर के बोल भी रहा है रावण कि सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। मैं जानता हूं राम भगवान है, लेकिन मैं शिव आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कृपा करें कि मैं जाऊं रण क्षेत्र में, भगवान के द्वारा मारा जाऊं। चला गया, लेकिन सर नहीं झुकाया प्रभु राम के यहाँ। ये देखिए दृढ़ ईगो होती है ना, कि हम तो जी 30 साल से शिव जी का भजन कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते जी। तो रावण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये रावण का भाव है, एक राक्षस प्रवृत्ति है। साधारण भगवान श्री कृष्ण ध्रुव को मिल जाते हैं 5 साल के, 100 साल के लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों? ये अहंकार है ना, ये शरणागत नहीं होने देता। बड़ा सरल है भगवान को पाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मैं प्रेम से प्रकट हो। भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है तो भगवान को खाली थोड़ी बैठे, कब बुलाएगा कब जाऊंगा, भूखे थोड़ी है। अगर भूखे होते तो दुर्योधन के घर पे ही खा लेते। दुर्योधन ने 56 भोग लगाए थे, लेकिन भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। कहाँ खाया? विदुरानी के घर पे, विदुर के घर पे केले के छिलके खा रहे, केले खुद खा रही, छिलके खिला रहे। तो भगवान से पूछा गया, प्रभु आपने दुर्योधन के नहीं खाया 56 भोग, और वहां पे केले के छिलके खा के संतुष्टि? बोले क्यों? भगवान ने कहा कि 3 स्थितियां होती हैं जब मैं खाता हूं। या तो किसी का मुझ पर बड़ा प्रभाव हो कि बड़ा मुझसे शक्तिशाली है, तो कृष्ण से शक्तिशाली कोई है? कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि आदिर अनादिर गोविंद आदि भगवान है। विष्णु ब्रह्मा शिव सब उनसे उत्पत्ति पाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का रूप ब्रह्म संहिता में भागवत में वर्णन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कोई अवतार नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझ पर प्रभाव होगा तो खाता, प्रभाव नहीं था दुर्योधन का, और अभाव होता तो खाता। अभाव भी नहीं था कि मैं भूखा मर रहा था, मैं लक्ष्मीपति हूं, संसार की सारा अन्न मुझसे आता है, मुझे किस भोजन की जरूरत है। अभाव नहीं था। और दुर्योधन के अंदर भाव भी नहीं था, न प्रभाव था न अभाव था, न उसमें भाव था। विदुर के घर क्यों खाया? बोले अभाव तो वहां भी नहीं था, प्रभाव विदुर का भी नहीं था, परंतु विदुर के अंदर भाव। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम